ऑक्शन मधील सर्वात महागडा खेळाडू योगे 58,000 पॉइंट्स योगेश पाटील जय बजरंग टीम कडून त्यांना सिलेक्शन मिळालेलं आहे. ते आता या मॅच मध्ये उपस्थित आहेत. त्यांचा मॅच पूर्व 11 शी होत आहे. बघूया जय बजरंग साठी ते आता काय करतात. इस मैच के अंपायर है हॅलो हॅलो आणि डॉक्टर दवाखाना बंद करून इथे बसता. हे प्रेम क्रिकेट. पहली गेंद इस मैच की. बड़ा मुकाबला महामुकाबला. ये आशा है ये मैच होगा टाइट. सभी दर्शक इस मैच को लेकर उत्सुक है कि ये आखिरी मैच तो भी अच्छा हो. गेंदबाज मुझे लगता है शुभम है. शुभम वाघ. शुभम. बैट्समैन है भूषण. नॉन स्ट्राइक पर है गुड्डा. हमारे अंपायर है इस मैच के सागर धनराड़े मनीष चौबे. स्कोरर है चीकू. इसी बीच अगली गेंद और ये स्लीप में ये बाल बाल बच गए लेकिन 2 रन निश्चित रूप से बचाए. स्कोरर है चीकू, डॉक्टर दीपक, मैं खुद रमजान पटेल. इसी बीच अगली गेंद और यह बढ़िया शॉट खेला है. उन्हें पता है सर्कल के ओर चल रहे हैं और ये दूसरे रन के लिए भी दौड़ चुके हैं गुड्डा और आसानी के साथ 2 रन पूरे कर लिए. 2 रन से खाता खोला अपना अपने टीम का. हॅलो. उद्या 6 फेब्रुवारी डे. तिसरा दिवस टुर्नामेंटचा. उद्याच्या मॅचेस मातृभूमी वर्सेस पूर्वा 11 सकाळी 8:30-9 वाजता. और इस बार ये दिशा से भटके वाइट का इशारा अंपायर का. इस एक अतिरिक्त वाइट के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 3 रन. पावर प्ले के ओवर में देखना है कितने रन लाती है पूर्वा 11. और ये बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में. फील्डर वहां पर दौड़ रहे हैं और एक ही रन मिलेगा शायद. दूसरे रन के लिए भी दौड़ चुके हैं और देखना है ये 2 रन आसानी के साथ पूरे कर लिए. अगर ये डायरेक्ट हाथ में थ्रो होता तो फिर कोई चांस था लेकिन सुरक्षित अपने स्थान पर. और ये हवा में गेंद है. देखना है वहां पर और ये छोड़ दिया. ये क्या छोड़ दिया. इतने बड़े मैच में इतनी बड़ी टूर्नामेंट में अगर कैच छोड़ोगे तो मैच कैसे जीतोगे. क्रिकेट में कहावत होती है पकड़ो कैच जीतो मैच. इसी बीच अगली गेंद. शुभम है गेंदबाज, गुड्डा है बल्लेबाज और ये थोड़ी नीचे रही थी. ओवर की समाप्ति. एक ओवर की समाप्ति पर 6 रन.
कल के बहुत बड़े मैच, कल के बहुत बड़े मैच, पहला मातृभूमि वर्सेस पूर्वा 11, दूसरा मैच होगा वीर भगत सिंह वर्सेस जय बजरंग, तीसरा सेमीफाइनल से पहले सेमीफाइनल। कल की बात, तीसरे मैच का मजा एम्पायर मल्लार वर्सेस 93 किंग्स। इसी बीच अगली गेंद, और ये बढ़िया गेंद, सम्मान दिया, एक रन लेना चाहते थे, मना किया गुड्डिया ने। कल सेमीफाइनल से पहले सेमीफाइनल वाला मैच, एम्पायर मल्लार वर्सेस 93 किंग्स 11। इन दोनों टीमों के बीच जो मैच जीतेगा वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई होगा। ये बहुत बड़ा मैच कल के रोज का, एम्पायर मल्लार वर्सेस 93 किंग्स। और ये बढ़िया गेंद, बढ़िया शॉट, बढ़िया, और वहां पर देखना है, लेकिन एक रन चुरा लिया। अच्छी फील्डिंग वहां पर योगेश द्वारा, लेकिन उतनी ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट गुड्डिया द्वारा। इस मैच से आशाएं है लोगों को कि आज के इस आखिरी मैच में मजा आ सकता है। दोनों ही टीमें धुरंधर टीमें, मजबूत टीमें, मजबूत खिलाड़ी। इसी बीच अगली गेंद, और ये पटकी हुई गेंद थी, उतना ही अच्छा शॉट गुड्डिया का। बहुत चतुर बल्लेबाज है ये, सिंगल डबल के लिए बहुत जाने जाते हैं। और इन 2 रनों के साथ भी स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन, दूसरे ओवर का क्रम जारी है। कौन है बॉलर? किरण पोलार्ड है गेंदबाज। वापसी की किरण से बहुत उम्मीदें है जय बजरंग को। इसी बीच अगली गेंद हाई बैंड से, और ये बढ़िया गेंद नीचे रही। पिच अपना मिजाज बदलती हुई, और ये बढ़िया शॉट, बढ़िया फील्डिंग और बढ़िया रन। एक रन चुरा लिया, एक रन से नहीं रोक पाए, लेकिन एक रन निश्चित रूप से बचाया है। कड़क नए गेंदबाज कौन है? चंदन। हाई विंड से चंदन गेंदबाजी के लिए बाहर संभालेंगे, और ये क्या पटकी हुई 2 रन आएंगे। अगली गेंद हाई विंड से चंदन, गुड्डा है, और ये बढ़िया शॉट पॉइंट की दिशा में, बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जा रही है। 4 रन, बढ़िया शॉट। जैसे ही रूम मिला, बाउंड्री के लिए भेज दिया गेंद को गुड्डा ने। हॅलो, उद्या एक गेस्ट येणार आहे, काया आजा रेतीवाला. ऊ ऊ
हाई विंड से अपील ज्यादा, उत्साह ज्यादा, विश्वास कम। हाई विंड से गेंदबाजी कर रहे हैं चंदन, और ये गुड्डा बीट हुए इस बार। इसी बीच अगली गेंद, और ये उठा खेला है, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जा रही है, फील्डर वहां पर मौजूद है, 2 रन आसानी के साथ पूरे कर लेंगे। और ये 2 रन, इन 2 रनों के साथ अब बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। तीसरे ओवर का क्रम जारी है। विकेट की तलाश में है जय बजरंग, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। पावर प्ले का ये तीसरा ओवर, इस बार चूंकि ओवर की समाप्ति 3 ओवर 18 रन बिना विकेट के नुकसान पर। विजय माल्या, राहुल भाऊ, बघा त्यांचा आनंद आता. नंबर 2 वर गेली टीम. लाव रे, तिसरा आहे तू. हॅलो. इतकं लक्ष जर तू वीर भगतसिंग टीम मध्ये खेळताना दिलं असतं मोहित, तर खूप बरं झालं असतं. नए गेंदबाज सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए ऑक्शन में। उनसे काफी उम्मीदें हैं, आशाएं हैं जय बजरंग को, लेकिन उसी तरह पूर्वा 11 में भी उन्हीं के खिलाफ ज्यादा प्लानिंग हुई होगी, ऐसा मुझे लगता है। हाईवेंट से योगेश, और ये क्या ड्रॉप, फील्डिंग की सजावट, कवर, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, लेग साइड स्लिप, मिड ऑन, स्लिप मिड ऑन, पॉइंट। इसी बीच अगली गेंद, और ये रूम दिया योगेश ने, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में अच्छा शॉट खेला है, देखना है। दूसरे रन के लिए भी दौड़ चुके हैं। गुड्डा बहुत तेज तर्रार है रनिंग में। ये इधर से बाहर से चेयर अप करते हुए, और क्यों ना हो अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए समर्थक, और ये खेला है वहां पर, विकेट मिलता, और ये फिर से ड्रॉप, और ये दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया। थर्ड अंपायर की तरफ गया है विषय।
और ये बढ़िया शॉट कवर की और ये मिस फील्डिंग। जय बजरंग वाले ये फील्डिंग क्या कर रहे हैं, बड़ा नुकसान। योगेश अपने आप से नाखुश। बाद में ये चौके के ऊपर रात में बहस होना तय। अगर मैच जीतते तो मामला सिमट जाएगा, हार गए तो बहस पक्का। योगेश ये बाउंड्री को नहीं भूलेंगे। वाइट, इस बार दिशा से भटके योगेश। बढ़िया स्टार्ट पूर्वा 11, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति। हेलो। हल्के हाथों से खेला देखना है। एक रन दौड़कर पूरा किया और दूसरे रन के लिए भी दौड़ चुके हैं। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। ये एक ही रन था, वहां पर 2 रन। जय बजरंग के खिलाड़ी अगर उस गेंद पर दौड़ते तो निश्चित रूप से एक ही रन था, लेकिन पता नहीं उनकी क्या प्लानिंग है। 4 ओवर की समाप्ति पर 28 रन, 28। बढ़िया बल्लेबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, विकेट की तलाश में है जय बजरंग। 28 रन। चंदन अगला स्पेल। और ये बढ़िया खेला है, देखना है, लेकिन इस बार नहीं चूकेंगे और फिर भी चूक गए। ये जय बजरंग, उनका फेस चेक कर लिया जाए। जय बजरंग एक भी कैच अब तक नहीं पकड़ा है। जितने भी देखने में आए वो हमारे खानदेशी भाषा में वाया। और ये 2 रन आएंगे निश्चित रूप से। रन चाहे कैसे भी आए। सोनी गोकुल फौजदार अपने आप से नाखुश। इसी बीच अगली गेंद और ये बढ़िया शॉट देखना है, इस बार नहीं झुकेंगे और ये आउट।
चंदन ने सफलता दिलाई। और फुल टॉस गेंद का पूरा फायदा उठाया और 6 रन। ऋतिक माहिर है बल्लेबाजी में। पहली गेंद लफड़े की गेंद ऋतिक के लिए। ऋतिक ने पहली गेंद पर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं और क्यों ना हो 4 ओवर हो चुके हैं। बढ़िया गेंदबाजी, फुल टॉस का पूरा फायदा उठाया। अगली गेंद और ये बढ़िया शॉट पॉइंट की दिशा में, वहां पर फील्डिंग और ये क्या हुआ। नहीं तो निश्चित रूप से रनआउट का खतरा हो सकता था। पॉइंट की दिशा में फील्डिंग तो अच्छी की थी लेकिन कलेक्ट नहीं कर पाए गेंद को। अब इस 1 रन के साथ एकदम सा स्कोर बढ़ता हुआ 39 बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही है। अब फिर से फुल टॉस, गुड्डा का ये कैच फिर से ड्रॉप। ये मुझे लगता है डॉक्टर साहब चौथा या पांचवा छठवा कैच है। छठवा कैच ड्रॉप किया जय बजरंग टीम ने। जय बजरंग टीम ने शायद कसम तो नहीं खाई कैच छोड़ने की, हो सकता है कोई पकड़ने की खाता है, इन्होंने छोड़ने की तो नहीं खाई, ऐसे हमें शंका है। कैप्टन हेलो हेलो हेलो। स्कोर 40, 5 ओवर की समाप्ति पर 40 रन। 1 विकेट गवाया है, अब तक 9 विकेट शेष है। बल्लेबाजी में अब मजा आएगा। बचे हुए 3 ओवर में अभी इनके धुरंधर बल्लेबाज मैदान में अभी बाकी है। पैवेलियन में देवा, ऋतिक अभी मैदान पर क्रीज पर मौजूद है। कल बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी ऋतिक ने, आज उसी का एक नजारा दिखाया, 6 लगाया आते ही। और जो भी खिलाड़ी बल्लेबाज इस टूर्नामेंट में 6 लगाता है उन्हें निवृत्ति दादा पवार टीसी इनकी तरफ से 101 का इनाम। जो टीम डिसिप्लिन में खेलती है, अपने की खानदेशी भाषा में दाती कटकट न करते हुए, उस टीम को 7,000 रुपए का इनाम। और जो गेंदबाज हैट्रिक लेता है उन्हें माजी सरपंच संजय गोविंदराव पाटिल की तरफ से 2,000 का इनाम। और अगर नहीं लेता है तो 2,000 आयोजन कमेटी की तरफ जमा। और ये बढ़िया सिर्फ फेस खोला अपनी बैट का और देखना है, वहां पर देखना है भाई, 2 का इशारा अंपायर का। तिकडच्या बसलेल्या क्रिकेट प्रेमी समर्थकांना विनंती आहे की चेंडूला बिलकुल जाऊ द्यायचा आहे, तुम्ही बिलकुल धक्का नाही लावायचा त्याला। रन 42 छठे ओवर का क्रम जारी है। देवा देवा आपण कॅप्टन आहात, फेअर प्ले अवॉर्ड आहे आपण। और ये फुल टॉस, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। शॉर्ट पिच गेंद थी। अब रनों की तरफ बढ़ रही है पूर्वा 11। और क्यों ना हो, विकेट इतने हैं हाथ में, ओवर कम बचे हैं, अब रन देखने को मिलेंगे। इसी बीच अगली गेंद और ये बढ़िया शॉट है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जा रही है, फील्डर दौड़ रहे हैं लेकिन 2 रन आसानी के साथ पूरे कर लेंगे। ऋतिक का बल्ला अगर चल गया इन 3 ओवर तक तो फिर बड़ा स्कोर खड़ा हो सकता है पूर्वा 11 का। मोहित और यह फिर से ये छक्का हो सकता है, लेकिन इस बार चेक फिर से कैच ड्रॉप, फिर से बड़ा कैच ड्रॉप। ये क्या हो रहा है जय बजरंग के साथ पता नहीं, आज भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है। बड़ा विकेट था ये ऋतिक का। जय बजरंग टीम किती कॅच ड्रॉप करत आहात याचा विचार करून आलेत वाटतं आज। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये ऋतिक का बहुत बड़ा कैच था।
अपने आप से नाखुश योगेश, वो बरमुडा, वो बार बार हाथ लगाते हैं लेकिन आज मायूस है अपने हाथ से, खुद से नाराज। इतना बड़ा विकेट मिस हो गया। लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन दौड़कर पूरा किया। देख रहे हो आप, फिर से मिस फील्डिंग। गुड्डा लेना चाहते थे लेकिन मना किया, ऋतिक ने तैयार नहीं थे और एक ही रन से संतुष्ट। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 47। छठे ओवर का क्रम जारी है, 9 विकेट शेष है। छह ओवर की समाप्ति पर 47-47। ओवर की समाप्ति पर 47 रन। बचे हुए 2 ओवर में देखना है अब। अभी देवा जैसे बल्लेबाज उनके शेष है, मुझे लगता है अब इसके बाद उन्हें ही आना है। इसी बीच वाइट का इशारा हमारे आयोजन कमेटी के सदस्य, महाराष्ट्र T20 क्रिकेट के सेक्रेटरी, जिला टेनिस क्रिकेट बॉल संगठन के सचिव, पत्रकार वासिफ भाई पटेल का आगमन हुआ है, उनका स्वागत है। इसी बीच अगली गेंद, और ये उठा के मारना चाहते थे गुड्डा लेकिन इस बार मिस। योगेश अपने आप से नाखुश, बिल्कुल। ये हाईवेंट से अगली गेंद लेकर आएंगे शुभम, और ये उठा के मारना चाहते थे ऋतिक लेकिन इस बार मिस हो गए। हेलो, रिटायर्ड हट हुए हैं। देवा आए हैं अभी बल्लेबाजी के लिए। सोनू रिटायर्ड हट हो गए। अब देवा ने अपने बल्लेबाजी का भार संभाला है। आते ही देवा प्रहार करना चाहते थे लेकिन शुभम को पता है 50 रन भी पूरे हो चुके हैं पूर्वा 11 के। 7वें ओवर का क्रम जारी है, 8 ओवर का मैच। 1 विकेट गंवाया है पूर्वा 11 ने और 1 रिटायर्ड हर्ट। और ये खेला है मिड विकेट की दिशा में लेकिन फील्डर, और दूसरे रन के लिए भी दौड़ चुके हैं। मिस फील्ड वहां पर
और आसानी के साथ 2 रन पूरे कर लिए। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 52 रन। ओवर की समाप्ति 7 ओवर 52 रन। देखना है अब आखिरी के 6 गेंदों में कितने रन आते हैं। 60-65 रन बड़ा स्कोर माना जाता है यहां पर। कोणत्याही टीमच्या सदस्यांना विनंती आहे, संघाच्या जे खेळाडू आहेत त्यांनी कीपरच्या मागे कोणीच उभं राहायचं नाही, आपल्या पॅव्हेलियन मध्ये थांबायचं आहे। 6 गेंदों में अब कितने रन आएंगे। ये बढ़िया शॉट, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जा रही है। योगेश है वहां पर, देखना है, दूसरे रन के लिए भी दौड़ चुके हैं और दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर लिया। इन 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 54 रन। अब 5 गेंदें शेष इस इनिंग की। 60-65-70 रन बड़ा स्कोर माना जा रहा है इस पिच पर। और ये वाइट, एक वाइट का अतिरिक्त रन आया। 55, 60-65 रन अगर होते तो ये फाइटिंग स्कोर हो सकता है। और ये खेला है लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है। मिड विकेट की दिशा में एक ही रन मिलेगा। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 56-56। एक विकेट के नुकसान पर एक रिटायर्ड हर्ट। देवा के बल्ले से जा सकता है और ये फिर से उसी दिशा में शॉट, लेकिन ये फिर से मिस फील्डिंग और ये क्या कर दिया। ये 4 रन। जय बजरंग का पूरा गेम हमने आज देखा है, क्या कर रहे हैं जय बजरंग के खिलाड़ी। वासेफ भाई, कम से कम 6 से 7 कैच छूटे हैं जय बजरंग के खिलाड़ियों से और ये मिस फील्ड, पता नहीं, लेकिन जो भी हो आज मैच के बाद उनकी बहस तय है। गोकुल फौजदार अपने आप से नाराज इसी बीच अगली गेंद हाई वेंट से, और ये फिर से खेला है। लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जा रही है, फिर से वहां पर हड़बड़ाहट। 2 रन ले लिए। इन 2 रनों के साथ जा पहुंचा स्कोर 62 रन 62। अभी कुछ गेंदें शेष, बड़े स्कोर की तरफ बढ़ गई है पूर्वा 11। 2 गेंदें अभी शेष। ये देवा के बल्ले से देखना है कैच होता है या नहीं। ये 2 रन ले लिए, 2 रन ले लिए। अरे तू इकडे उभा आहे ना। 64, 64 रन लास्ट गेंद है शायद इस इनिंग की। मात्र एक विकेट गवाया है और एक रिटायर्ड हर्ट। बढ़िया बल्लेबाजी पूर्वा 11। और ये उठा, 2 रन आएंगे शायद, 2 ही रन। 66 रन बनाए हैं। इस मैच को अगर जीतना है 67 रनों का लक्ष्य।
आज काफी बढ़ रहा है। देखिए इन्होंने अपने इरादे यहाँ पे स्पष्ट कर दिए कि पहले गेंद से ही इन्हें रन को चेस करना है। ये मैच अगर जीतनी है, उतनी अच्छी फील्डिंग यहाँ फील्डर द्वारा। सोनू ये काफी चतुर बल्लेबाज है। देखिए आते ही अपनी चतुराई दिखानी चाहती थी, लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, वाइट का इशारा अंपायर द्वारा। इस अतिरिक्त रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन। रुपेश गेंदबाज हल्के हाथों से खेला है और आसानी के साथ दौड़ के 1 रन कंप्लीट कर दिया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों में। शुभम शुभम स्ट्राइक पर बल्लेबाज और सोनू नॉन स्ट्राइक, और आरके ये गेंदबाजी करेंगे अपने टीम पूर्वा 11 के लिए। ये मैच अगर जीतनी है पूर्वा 11 को, तो इन्हें रन से रोकना होगा और समय समय पर विकेट भी चटकाने होंगे। वहीं पे अगर ये जय बजरंग को जीतनी है तो कंटिन्यू रन चाहिए। इसी बीच हल्के हाथों से खेले हुआ शॉट, कोई रन की दरकार नहीं। चेंज ऑफ पेस किया आरके ने। अच्छी चतुराई भरी यहाँ पे गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं आरके। धीरे धीरे दर्शकों की संख्या बढ़ रही है। आज का दूसरे दिन का ये आखिरी मैच, चौथा मैच खेला जा रहा है जय बजरंग वर्सेस पूर्वा 11 के बीच में। दर्शकों की संख्या बढ़ रही है और ये घुमा के मारना चाहते थे, बीट कर गए। चतुराई भरी बल्ले गेंदबाजी कर रहे हैं आरके। ये पिच पहले से ही स्लो है और उसको झाँच लिया, भाप लिया और अपने बॉलिंग में वेरिएशंस ला रहे हैं, चेंज ऑफ पेस ला रहे हैं आरके। शुभम और ये आउट। जिस तरीके से उनके लिए रणनीति आकी गई थी वहीं पर प्लेयर को खड़ा किया। शॉर्ट स्क्वायर लेग पे इन सर्कल ये प्लेयर खड़े थे और लपके गए शुभम। पहला विकेट का पतन जय बजरंग का। देखिए अगर आप कैच पकड़ोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। जिस तरीके से योद्धा ने अपना परफॉर्मेंस किया था अपने पूल में, उसी तरीके से पूर्वा 11 भी परफॉर्मेंस कर रही है। अपने इस दूसरे मैच में कंटिन्यूटी रख रही है। धीरे धीरे इसी तरीके से अगर उनका प्लान रहा तो वो निश्चित रूप से विजय के समीप पहुंचेंगी। जबकि जय बजरंग भी अपना दमखम रखती है, इनके पास भी चोटी के बल्लेबाज है। अगर ये मैच जीतनी है तो उन्हें रन, बॉल टू रन लेकर तो चलना ही है, लेकिन इसके साथ में जो टारगेट दिया है उसको एक्सेलरेट भी करना है। दूसरे शुभम को रिप्लेस किया शुभम ने। पहले व्हाइट कैप, अभी रेड कैप। अभी देखना है रेड कैप शुभम क्या करते हैं अपने टीम के लिए। आरके टू शुभम। जैसे जैसे शाम ढलती है वैसे वैसे इस ग्राउंड पर दर्शकों की संख्या भी बढ़ रही है। सूरज अपने परमाने पे। अगली गेंद आरके की शुभम के लिए। फुलटास गेंद थी, इसे ग्राउंड शॉट खेला लेकिन कोई रन नहीं। पहली गेंद थी, कोई हड़कड़ाहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, डिफेंसिव तरीके से खेलना चाहा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 1 ओवर के समाप्ति के बाद 3 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। अगर ये मैच जीतना है तो 67 रन का टारगेट चेस करना होगा। और हमारे 93 किंग्स के जो ओनर है मुझे कहीं दूर नजर आ रहे हैं और वहां से ये इस मैच का आनंद ले रहे हैं। अगली गेंद, और ये हल्के हाथों से खेला, ठीक से कलेक्ट नहीं कर पाए। देखिए कितनी चुस्त फील्डिंग पूर्वा 11 द्वारा। 1 रन नहीं बल्कि 2 रन यहाँ निश्चित रूप से उन्होंने अपनी टीम के लिए बचा लिए। 67 बड़ा टारगेट। ओ इस बार फिर से थिक एज लगा था ऐसा अंदाज है मेरा, लेकिन फलस्वरूप कोई रन नहीं। काफी रोमांच नजर आ रहा है मुझे पूर्वा 11 के फील्डर्स में। चेयर अप भी काफी रखा है, हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये फुलटास गेंद थी, इसे कवर के ऊपर से मारा है। 1 रन आसानी के साथ दूसरे के लिए दौड़ पड़े। आई थिंक ये 4 रन जाएंगे, लेकिन 4 रन। बढ़िया शॉट, ये पहली बाउंड्री।
पावर प्ले का फायदा उठाया। निश्चित रूप से यहाँ पे इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बल्लेबाज निखिल को फेस कर रहे हैं। जैसे फुल टॉस मिली, कवर के ऊपर से बढ़िया शॉट लगाया और 4 रन अपने टीम के लिए हासिल किए। अगली गेंद फिर से घुमा के मारना चाहते थे, इस बार रिव्यू फॉर थर्ड अंपायर। हमारे लिए थर्ड अंपायर का रिव्यू काफी महंगा साबित होता है। जब भी थर्ड अंपायर को कॉल होता है, तकरीबन 2 से 3 मिनट जो होते हैं वो उसमें समय हमारा जाता है। जल्द से जल्द हमें थर्ड अंपायर इस डिसीजन को क्लियर करेंगे। आठ ओवर का ये मैच। पहले बल्लेबाजी करते हुए पूर्वा 11 के बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ 67 रन का लक्ष्य जय बजरंग के टीम के सामने रखा है। धीरे धीरे उस लक्ष्य को चेस कर रही है जय बजरंग। एक विकेट अब तक गंवा चुकी है, दूसरे विकेट सेफ है या आउट है, इसका अभी निर्णय आना बाकी। ये थर्ड अंपायर के लिए कॉल किया गया है। थर्ड अंपायर इसे चेक कर रहे हैं, आउट है या नॉट आउट। गेम अभी रुका हुआ। आज का ये चौथा मैच और चौथे मैच की ये दूसरी इनिंग का ये दूसरा ओवर डाला जा रहा है। जिला परिषद स्कूल के ग्राउंड पे, ये ग्राउंड का अपना एक इतिहास है। ये ग्राउंड ने शुरुआत के दौर पे यहाँ पर रबर का बॉल यानी जो मॉन्टेक्स बॉल का क्रिकेट होता था 90s के दौर में, उससे शुरुआत हुई थी। और ये आउट, अंपायर का डिसीजन आ चुका है और ये आउट। और ये बड़े विकेट का पतन यहाँ हो चुका है। जय बजरंग के लिए बड़ा झटका। सोनू ये काफी चतुर बल्लेबाज थे। अगर ये पिच पे अगर खड़े रहते तो निश्चित रूप से स्कोर को बढ़ाते ही रहते। बजरंग के आज जो लक है वो साथ नहीं दे रहे। पहले 6 कैचे ड्रॉप कर दी और अब कॉट बिहाइंड विकेट गवा दिया। स्टंपिंग अगले बल्लेबाज किरण। अब ये देखना है अपने टीम के लिए कितना योगदान दे पाते हैं किरण। पटकी हुई गेंद थी और ये इसे उठा के मारा है कवर के ऊपर से। 4 रन, सेफ गेम, सेफ शॉट। इस 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 11। दूसरे ओवर का क्रम जारी है। दूसरी ओवर का क्रम अभी भी जारी। ये छोटे दर्शक ग्राउंड के बाहर से चले। अगली गेंद और ये फिर से उसी दिशा में मारा हुआ शॉट। 4 रन, इसके ऊपर ट्रेडमार्क शॉट। 4 रन और ये महंगी ओवर साबित हो रही है। फील्डिंग का मुआयना किया, फील्डिंग को भाप लिया और सेम दिशा में ये तीसरी बाउंड्री कवर के ऊपर से। दूसरी ओवर में ये तीसरी बाउंड्री आ चुकी है और स्कोर बढ़कर पहुंचा है 15 रन। इस 3 बाउंड्री लगते ही थोड़े डॉक्टर कैलाश ठाकरे टेंशन में गेम प्लान बुलाया है, मीटिंग बुलाई है। दोनों ही बल्लेबाज 2 विकेट गंवाने के बाद कोई इनके ऊपर असर नजर नहीं आ रहा। दो दिन में हमारे जो आयोजन कमेटी के डॉक्टर दीपक पाटिल है, इनका मैं कलर चेक कर रहा हूं। धूप का काफी असर इनके कलर पे पड़ा है। उनका नहीं, सारे कमेटी का ही पड़ा है, लेकिन ये इनको सारी बातों का एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। कुछ अपने कुछ पराए सबको फेस करना पड़ता है जब आयोजन करना पड़ता है। ये इसे इंसान में सुदृढ़ता बढ़ती है और वो एक आगे कदम बढ़ाता है। ऐसी परिस्थितियों को फेस करना अपने आप में एक बड़ी बात होती है और इसी से इंसान जो होता है आगे बढ़ता है। अभी अबूजर पटेल, ये इस साके गांव के जाने माने
गेंदबाज है और मुझे इन पे गर्व है कि हमारे टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के कोच भी है और प्लेयर भी है। और ये स्टेट टेनिस बॉल क्रिकेट में ये स्टेट भी खेल चुके हैं, नेशनल भी खेल चुके हैं और कूल है। फेयर प्लेयर मैं इन्हें कहता हूं। अगर जो इन्हें जिम्मेदारी दी जाए वो बखूबी निभाते हैं। अबूजर पटेल, पहली गेंद, ओ इसे पढ़ नहीं पाए। इस ओवर को देखना है किस तरीके से दोनों बल्लेबाज फेस करते हैं। दूसरी ओवर में काफी रन बटोरे थे, लगभग 11 रन बटोरे थे दोनों ही बल्लेबाजों ने। अबूजर की ये तीसरी ओवर और ये फिर से अपने फिरकी में अटका रहे हैं अबूजर। 2 गेंदें, दोनों के दोनों डॉट। बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन अबूजर द्वारा। काफी यंग प्लेयर मुझे इस टूर्नामेंट में नजर आ रहे हैं। अगली गेंद अबूजर की। पूर्वा 11 के टॉपर गेंदबाज है अबूजर। पटकी हुई गेंद थी लेकिन इसे नहीं समझ पाए बल्लेबाज। खड़े खड़े खेलना चाहते थे, नो फुटवर्क। इन्हें पढ़ने में ही काफी समय लग रहा है। 3 घंटे का पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर अगर आप पढ़ोगे तो आप लिखोगे कब। वैसे ये क्रिकेट का मैदान, ओ इस बार नीचे रह गई पूरे। बोल्ड, व्हाट अ बॉल, व्हाट अ बॉल। चौथी गेंद और इन्होंने अपने फिरकी के जाल में अटका लिया। क्लीन बोल्ड। 4 गेंदें, 1 विकेट, कोई रन नहीं। बहुत अच्छी गेंदबाजी। दोनों ही बल्लेबाज पिछली ओवर में धुआंधार बैटिंग करते नजर आ रहे थे, लेकिन तीसरी ओवर की 4 गेंदें फेंकी जा चुकी है। सिंगल रन तक इस ओवर में प्राप्त नहीं हुआ, जबकि एक बल्लेबाज जो था उसे खो चुका है जय बजरंग के टीम ने। मैं आपको बता दूं, जलगांव डिस्ट्रिक्ट की जो लेदर क्रिकेट की टीम है बीसीसीआई के अंडर में जो खेली जाती है, इसके इनविटेशन मैचेस के लिए भी अबूजर का सिलेक्शन हुआ था, लेकिन परफॉर्मिंग मैच में इन्हें कंटिन्यूटी नहीं दी गई। अगर निश्चित रूप से इन्हें हर मैच में खेलने का मौका मिलता, चांस मिलता, तो ये अपने आप को वहां पे भी प्रूफ करते। अभी भी इनके पास मौका है, अगले सीजन में इन्हें निश्चित रूप से चांस दिया जाएगा, ऐसे मुझे कॉन्फिडेंस है। और ये छोटे दर्शक हमारे पीछे मैदान के काफी मस्ती मजाक कर रहे हैं। और देखिए मैदान की लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट, ओवर विकेट, टॉप ऑफ, जितने भी फील्डिंग पोजीशन होती है सारी जगह पे मुझे दर्शक ही दर्शक नजर आ रहे हैं। छत पर भी बैठे हुए दर्शक मुझे नजर आ रहे हैं। ये ग्राउंड की खासियत ही ऐसी है कि जितने भी यहाँ से ट्रैवल करते हैं वो अगर क्रिकेट प्रेमी है तो डेफिनेटली इस मैदान को वो दूर से देखते हैं, इस क्रिकेट का आनंद लेते हैं, इसको इंजॉय करते हैं। और यही तो क्रिकेट की खासियत है। चाहे आपकी एज का कोई भी आप एज के हो, लेकिन उसके लिए वो कोई एज मैटर नहीं करती। आप क्रिकेट का इंजॉय कहीं पर भी ले सकते हैं। वैसे ही जो लाइव देख रहे हैं, इसके अलावा हमारा सीधा प्रसारण भी हो रहा है इसका यूट्यूब पर, उस पर भी काफ़ी सारे दर्शक इसको लाइव देख रहे हैं। उनके कमेंट्स भी काफ़ी आ रहे हैं। उसके कमेंट से निश्चित रूप से हम आने वाले जो मैचेस है उसमें हम उसका इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी बीच अगली गेंद और इस वाइट दिशा से भटके 3-4 गेंदें अच्छे डाली, लेकिन इस बार वाइट। इस एसपीएल के सबसे महंगे जो प्लेयर है वो है योगेश, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन। ओ माय गॉड, ये पल्ले में गेंद है, देखना है। और ये लपके, बहुत ही बड़ा विकेट, बहुत ही इसे लगभग अबूजर ने अपने पल्ले में अटका लिया था, झांसे में अटका लिया था, लेकिन ये कैच बहुत ही महंगा पड़ सकता है। ये बहुत ही महंगा कैच साबित हो सकता है। अगर योगेश टिक जाते हैं पिच पे तो उनके लिए ये टारगेट कोई मुश्किल नहीं। और पहले ही गेंद पे ये लपके जा चुके थे, लेकिन ये कैच ड्रॉप कर दिया। ये कैच आने वाला समय ही बताएगा कितना महंगा पड़ेगा, लेकिन फिलहाल इस फील्डिंग से अबूजर नाराज और कैलाश ठाकरे बहुत ही नाराज। शायद उनके शूज सही नहीं थे। डॉक्टर कैलाश ठाकरे शूज के लिए बराबर सोचेंगे उनके बारे में।
अबूजर की पावर प्ले की ये तीसरी ओवर की लास्ट गेंद डाल रहे हैं। ओ व्हाट अ बॉल, व्हाट अ बॉल! काफी बढ़िया वापसी की है अबूजर ने इस टीम के लिए। एक ओवर अपने स्पेल का डाला, 2 रन दिए और 1 विकेट चटकाया, और 3 ओवर के समाप्ति के बाद 18 रन, 3 विकेट का पतन हो चुका है। 3 ओवर 3 विकेट, 18 रन। 8-6 के रन रेट से ये स्कोर को लेकर चल रहे हैं। अगर ये मैच जीतना है तो लगभग 8 का रन रेट इन्हें लेकर चलना होगा, तब जाकर ये मैच को जीत पाएंगे। कल हमारे जो चीफ गेस्ट आए हुए थे, हमारे जो मैजिस्ट्रेट थे, नीता लबड़े मैडम, जो तहसीलदार है भुसावल के, उनका मैंने स्पीच सुना। उन्होंने कहा कि आज जो क्रिकेट जो है इसमें काफ़ी नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अपकमिंग प्लेयर्स के लिए मिलती है। पहले क्रिकेट में एक ही अपॉर्चुनिटीज़ हुआ करती थी, टेस्ट फॉर्मेट हुआ करता था क्रिकेट का कुछ दिनों में, फिर वनडे क्रिकेट का फॉर्मेट सामने आया, अब 2020 भी आया है, और 2020 के दर्ज पे आईपीएल जैसी बड़ी टूर्नामेंट भी होने लगी है। उसमें इंडिया के काफ़ी प्लेयर्स को मौका मिलता है। आईपीएल के दर्ज पे ही टेनिस बॉल क्रिकेट की भी टूर्नामेंट शुरू हो चुकी है। जो होनहार क्रिकेटर होते हैं उन्हें भी इस तरीके के टूर्नामेंट में निश्चित रूप से खेलने का मौका मिलता है। इसी तरीके से हमारे भुसावल में शिखर टैलेंट क्रिकेट की ओर से 7 फरवरी सैटरडे, मतलब परसों के दिन सुबह 9 बजे से क्रिकेट के सिलेक्शन ट्रायल्स होने जा रहे हैं। ये शिखर के जो चीफ पैट्रन है, हमारे इंडिया के पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग, ये इसके चीफ पैट्रन है। इनके मार्गदर्शन में ये इवेंट होगा। आईपीएल के दर्ज जैसा ये इवेंट होने वाला है। अब तक इसमें 200 से ज़्यादा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं बल्लेबाजों के। हमारे यहाँ से जो भी इच्छुक क्रिकेटर्स हो वो भी इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसी बीच इनिंग की चौथी ओवर लेके देवा हल्के हाथों से खेला, सिंगल। देखिए ये भागते कम है और बॉडी को हलाते ज्यादा है योगेश। अगर मैं रिप्लाई देखूं तो मुझे हंसी मैं रोक नहीं पाऊंगा। और योगेश पता है कि मुझे रनिंग बिटवीन विकेट में थोड़ी समस्या है, तो वो अपने पल्ले में गेंदों को लेना चाहते हैं। इनका जो पल्ला होता है ये क्रॉस कनेक्शन खेलते हैं, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है। और जोग्राफिकली अगर इस ग्राउंड को हम देखें मेजरमेंट के एतबार से, तो इनके लिए जो लेग साइड की जो बाउंड्री है वो काफ़ी पास में है, नज़दीक में है, तो वहाँ पे इन्हें चौका या छक्का लगाना में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। देखिए देवा फील्डिंग सेट कर रहे हैं योगेश के लिए। योगेश पिछले ओवर में काफ़ी लकी रहे अबूजर के गेंदबाजी पे। अगर वो कैच लपका जाता तो निश्चित रूप से जय बजरंग की टीम बैकफुट पे आती। लेकिन खैर ये क्रिकेट है, इसमें उतार चढ़ाव ये पार्ट लगा हुआ है। देखिए ऑफ साइड में फील्डिंग सेट कर रहे हैं देवा। और ये फुल टॉस, इसी की मैं बात कर रहा था, और ये नो, ठीक से कलेक्ट नहीं कर पाए। केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा योगेश को। योगेश अपने टीम के एक बड़े बल्लेबाज, पूरे एसपीएल में इन्हें ज्यादा 58,000 पॉइंट से खरीदा गया था। जित महंगे पॉइंट से इन्हें खरीदा गया, उन्हें अपनी कैपेसिटी, अपना परफॉर्मेंस है वो साबित करना होगा कि क्यों मुझे इतना महंगा खरीदा गया। क्योंकि आप वैसा परफॉर्मेंस करते हो और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित रूप से यहाँ बढ़ जाती है, जितनी आपके ऊपर दर्शक या ओनर विश्वास दिलाते हैं। हल्के हाथों से क्लिक किया है इसे, 1 रन आसानी के साथ दौड़ के कंप्लीट किया, दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं। ये आज का जो मैच है ये अब तक तो भी वन साइड नहीं नजर आ रहा है मुझे। आज का ये चौथा मैच, चौथे मैच का चौथा ओवर का क्रम जारी। योगेश के लिए फिर से फील्डिंग पोजीशन सेट कर रहे हैं देवा। और ये यहां पे थोड़ा हेलो, यहां कल पर के जो मैच, पहला मैच खेला जाएगा मातृभूमि वर्सेस पूर्वा 11 8:30 बजे। 8:30 बजे मातृभूमि वर्सेस पूर्वा 11
दूसरा मैच वीर भगत सिंह वर्सेस जय बजरंग 10:30 बजे इसी बीच। तीसरा मैच ये कल का सेमीफाइनल हो सकता है, जो भी टीम क्वालिफाई करेंगी। इसी बीच अगली गेंद, अरे फुल टॉस गेंद का फायदा नहीं उठा पाए। तीसरा मैच एम्पायर मल्हार वर्सेस 93 किंग्स। इन दोनों टीम से जो टीम मैच जीतेंगी वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई। 12:30 बजे ये मैच खेला जाएगा। और जय बजरंग वर्सेस मातृभूमि ये कल का आखिरी मैच 2:30 बजे खेला जाएगा। इसी बीच देवा की अगली गेंद, और ये एनडीए, और ये आउट, लपके गए। बहुत ही बड़ा, ये अपने पारी को संभाल के खेलना चाहते थे, लेकिन ये पूर्वा 11 के जो गेंदबाज है ये चतुराई से गेंदबाजी कर रहे हैं। चार ओवर के समाप्ति के बाद 4 विकेट के पतन के बाद 22 रन का स्कोर बोर्ड पे लगा हुआ है। ये मैच अगर जीतना है तो विकेट भी बचाने हैं और रन भी बढ़ाने हैं। अब देखना है ये विकेट बचाते हैं या रन बढ़ाते हैं। जब तक योगेश है, जब तक है जान, तब तक है आस। अगले बल्लेबाज रोहित परदेसी। अपने टीम के लिए देखना है क्या कुछ कर पाते हैं। मैंने ये भी नोटिस किया है, जब मैच अच्छा चलता हो तो ऑटोमेटिकली कमेंट्री करने में भी एक उत्साह आता है, एक मज़ा आता है, एक एनर्जी आती है। लेकिन अगर मैच थोड़ा एक तरफा होने लगा तो कमेंट्री में भी उतना मज़ा नहीं आता। दर्शकों को उत्साहित करने के लिए कमेंट्री में जान होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए वैसा मैच भी होना बहुत ज़रूरी है। अब तक ये मैच पूर्वा 11 के पकड़ में मुझे नज़र आ रहा है। दूसरे ओवर में काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी की थी जय बजरंग के बल्लेबाजों ने, 3 बाउंड्री लगाई थी। वहाँ से ऐसा मुझे नज़र आ रहा था कि ये इसी तरीके से बल्लेबाजी करेंगे तो अपने टारगेट को बहुत जल्द ही ये चेस करेंगे। लेकिन उसके बाद अबूजर ने तीसरी ओवर से कमबैक करवाया, 1 विकेट चटकाया, केवल 2 रन दिए थे। अभी इस पकड़ को पूर्वा के जो गेंदबाज है किस तरीके से पकड़ के रखते हैं वो भी देखना बहुत जरूरी है। स्ट्राइक पर है योगेश, आरके है गेंदबाज। अपने स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं हाईवे एंड से आरके। ओ, इन्हें पता है कि ये एंगल बना करके खेलते हैं, तो इनके लिए कुछ रणनीति बनाई गई है। और देखिए अगली गेंद आरके की, स्ट्राइक पर है योगेश, और ये शॉट बहुत ही चेंज ऑफ पेस कर रहे हैं आरके, चतुर गेंदबाजी। मुझे सारे के सारे जो गेंदबाज है ये वेरिएशन कर रहे हैं इस पिच को लेकर के, अपनी एफर्ट कम लगा रहे हैं, दिमाग से ज़्यादा खेल रहे हैं और ताकत थोड़ी कम लगा रहे हैं। और इसी खेल के लिए क्रिकेट जाना जाता है। और ये बढ़िया शॉट, ये देखना है, फिर से ड्रॉप, फिर से जीवदान योगेश को। योगेश के जो पहले शॉट लगते थे वो बाउंड्री के बाहर जाते थे, लेकिन ये तीसरा शॉट है जो मैदान के अंदर ही गिरा। लकी 2 बार तो चांस मिल गया है, किस्मत भी बार बार साथ नहीं देती योगेश। अब टीम की सिचुएशन भी ऐसी है कि इस तरीके के शॉट खेलना भी लाजमी है। पूर्वा अगर ये मैच जीतती है तो अगले राउंड में प्रवेश करने की इनकी संभावना बढ़ जाती है। और ये फिर से बढ़िया शॉट, फुल टॉस गेंद थी, एक ही रन बढ़ के लिए दौड़ेंगे, दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं। योगेश जो है बड़े हिट में ही बिलीव करते हैं। जब तक कि ये दोनों बल्लेबाज है इस मैच में
जान बनी है। अगर ये मैच जीतना है तो इन्हें बड़े शॉट्स खेलने होंगे अपने टीम के लिए। जय बजरंग का ये पहला ही मैच है। इस टीम में योद्धा ने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस हमें बताया। दोनों ही मैच अपने तीनों के तीनों जीत ली है। और ये बढ़िया शॉट, इसी की मैं बात कर रहा था। व्हाट अ शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट लगाया। दर्शकों में काफी उत्साह। जैसे ही पल्ले में गेंद आई उसको बैकफुट पर जाकर के लपेटा, बॉल बैट के बॉटम पे गेंद को ली और फुल टू मिड विकेट के ऊपर से छक्का, क्लीन शॉट। ये देखिए दर्शक कितने उत्साह से भाग रहे हैं इस मैदान में, मानो इन्हें नहीं छक्का लगा दिया है। हर दर्शक को ऐसा ही लगता है जब भी मैच में कोई परफॉर्मेंस करता है। फिर से बढ़िया शॉट, इस बार चेंज ऑफ पेस किया था, एक रन आसानी के साथ दौड़ के दूसरे के लिए कोई और। ये योगेश, मुझे लगता है ये, ओ माय गॉड, ये योगेश ने सुसाइड विकेट, बहुत ही बड़ा विकेट, बहुत ही बड़ा विकेट। 58,000 में खरीदी गए योगेश रनआउट होकर पवेलियन जाते हुए। रोहित अगर छक्का लगाते हैं तो 100 रुपए का इनाम, अगर नहीं लगाते हैं तो ये हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के पास जमा हो जाएगा, जो हमारे नियम बने हैं, और ये हमारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा। तुझ्याशिवाय सपनात आता दुसरा अरे वे कोणी फटाफट येईना. आले गंगेच्या तीरावर नाव गुंजलं उरावर, पावसाच्या धारावर, प्रेमाच्या पुरावर, सगळीकड मला दिसतीये तू. नाशिकच्या गल्लीला, मुंबई ते दिल्लीला, जेरीच्या बिल्लीला, पुष्पाच्या श्रीवल्लीला. हेलो, खबर रोहित जाऊ दे अगर माझी अभी बायको छक्का आहे तू. लगाते मी हैं तो स्वप्नाच्या विशाल मायात परदेसी प्रेम. की तरफ से 100 रुपए का इनाम, और अगर नहीं लगाते हैं तो 100 रुपए आयोजन कमेटी तरफ जमा। योगेश के साथ ये क्या धोखा हो गया, क्या करना चाहते थे हम, और ये क्या लेकिन खैर विकेट गंवा दी योगेश ने, और इस विकेट से पूर्वा वाले काफी खुश। निखिल ने अपने दूसरी ओवर में 3 बाउंड्रीज इनको लगी थी, फिर से कमबैक, सेकेंड ओवर अपने स्पेल का। और ये बढ़िया मिड विकेट के ऊपर खेला हुआ शॉट, एक रन आसानी के साथ दौड़ के कंप्लीट, दूसरे के लिए भी दौड़ पड़े हैं, देखना है। और ये बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, इस तरीके की रनिंग होती है योगेश। अगर आपने ये 2 रन देखे होंगे, अपना हेल्थ भी मैटर करता है, हेल्थ को देखकर ही रनिंग करनी चाहिए। आप पहले जैसे उतने फिट नहीं नजर आ रहे हैं योगेश। 34 रन, ये लो, और अगला विकेट डाउन। बहुत ही बढ़िया पकड़ बना के रखी है पूर्वा 11 ने। 34 पे हाँ है। योगेश, शुभम, ये जो बल्लेबाज थे ये बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन योगेश के विकेट से ये मैच में काफी बदलाव आ चुका है। 34 रन तो ठीक है, लेकिन विकेटें काफी गंवा दी है। और ये बढ़िया फॉलो थ्रू में, और ये शायद यहां पर भी ये काफी, ओ माय गॉड, बेल्स नहीं गिरी। इनको लक का साथ है जय बजरंग के
प्लेयर्स को, लेकिन ये खुद पे डिपेंड करते हैं कि मैच किस तरीके। देखिए अभी क्लियर गेंद लगी हुई थी स्टंप को, लेकिन बेल्स नहीं गिरी। मतलब कितना साथ इन्हें भाग्य का मिल रहा है, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। ये दुर्भाग्यवश है। और ये शॉट लगाया गया है नो मैंस लैंड में, देखना है, और ये छूट गया। मैं बता रहा हूं आपको, ये भी ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये देखिए कितना लक इन्हें साथ दे रहा है जय बजरंग को। हाथ में की तीसरी कैच छूटी। उन्होंने भी जय बजरंग को बताया आपने 6 छोड़े, अब तक हमारे 3 छूटे हैं, अभी 3 बाकी है। हम भी आपका पूरा हम भी 6 छोड़ के ही बताएंगे। ऐसा तो कैच छोड़ने का कंपटीशन मुझे नजर आ रहा है। 3 कैचे ड्रॉप, लॉलीपॉप कैच कहते हैं इसे क्रिकेट की भाषा में। अगली गेंद, ये हल्के हाथों से खेला हुआ। इस बार उन्हें पता है कि लक हमें 2 बार साथ दिया, तीसरे से लक शायद साथ ना दे। 2 गेंदों में 2 कैच भी ड्रॉप हुई, रन आउट भी मिस हुए। एक तो लक और दूसरा बाय लक। और ये मारा है इस बार, मुझे लगता है ये चौथी कैच कोई ट्राई नहीं किया, थोड़ा आगे था, उन्हें पता था कि ट्राई करके भी कैच नहीं पकड़ पाएंगे। बारह गेंदों में अब 30 रन चाहिए। 67 रनों का लक्ष्य रखा है पूर्वा 11 ने जय बजरंग के सामने। 12 गेंदों में अब 30 रन, 37 रन हो चुके हैं। 15 का रन रेट, 15 का रन रेट। इसके बाद हम 1 ओवर का मैच, 1-2 ओवर का मैच खेलेंगे, जिसमें से 2 ओवर मैं एक बैटिंग करूंगा और कैमरा भी ऑन रहेगा। कैमरामैन इस मैच के बाद कैमरा ऑन रखिएगा, हमें भी थोड़ा मौका दे यार खेलने का। हम देख के ही अपने आप को खुश करते हैं, लेकिन हम भी चाहते हैं कि हम मैदान में खेलें। अबूजर की अब दूसरी ओवर अपने स्पेल की, और ये हल्के हाथों से खेला हुआ है डॉक्टर कैलाश ठाकरे पीछे, और ये छोड़ दिया। मैंने कहा था कि ये कैच छोड़ने का कंपटीशन लगा हुआ है। उन्होंने 6 छोड़े थे, यहाँ 4 छूट गए। डॉक्टर कैलाश ठाकरे अपने आप से बहुत नाखुश, उन्हीं के अंदाज में जवाब देते हुए जय बजरंग को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो कैच मुश्किल था, शायद उनके सन आ गया रहेगा ऊपर से। और ये फिर से हल्के हाथों से अबूजर काफी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। अबूजर के बॉलिंग में ये दूसरा कैच ड्रॉप। मैं ऐसे वेळेस घाबरा होतो यार, कुछ इस तरीके से उनके रिएक्शंस। और ये बढ़िया शॉट, बढ़िया शॉट, लेकिन केवल 1 रन ही मिलेगा यहां। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। अबूजर के स्पेल में 2 कैच ड्रॉप हुई है, 2 विकेट उन्हें आसानी के साथ मिल सकते थे। इसी बीच अगली गेंद, वाइट का इशारा अंपायर द्वारा। इस वाइट के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन। बहुत टारगेट से दूर है अभी भी जय बजरंग के बल्लेबाज। अबूजर की अगली गेंद, देखना है क्या कुछ कर पाते हैं। और ये 2 रन, 2 रन एक्स्ट्रा रन आ रहे हैं अबूजर की गेंदबाजी से। अगली गेंद फुल टॉस थी, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। अभी ये मुझे लगता है जीतने का कोई प्रयास भी मुझे नजर नहीं आ रहा है जय बजरंग के बल्लेबाजों द्वारा, क्योंकि टारगेट काफी बड़ा है, गेंदें काफी कम है। फुल टॉस और ये मारा है 6 रन। ओ अच्छी वापसी, जो चाहते थे वैसा ही गेंद इनके पल्ले में पड़ा मिड विकेट पे। और इसके साथ बढ़ता हुआ स्कोर 49 रन।
18 रनों की दरकार मैच जीतने के लिए। नॉट 6 पे 18। हर गेंद पे 3 रन की दरकार। ये मैच जो है अभी रोहित रोमांच की परदेसी में। के 100 रुपए पक्के। विशाल परदेसी की तरफ से उन्हें 100 रुपए का इनाम मिलेगा। 6 गेंदों में अब 18 रन, यानी कि 3 रन प्रति बॉल। इस तरीके से कुछ कैलकुलेशन हो चुका है। अगर ये मैच में एक्स्ट्रा रन आते हैं और 2 लंबे शॉट लगते हैं तो इस मैच का नतीजा कुछ भी हो सकता है। कुछ भी यानी कुछ भी। और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है। यहाँ पर भविष्यवाणी करना मूर्खता कहलाती है और उसका अभी खासा हमने उदाहरण देखा। अबूजर ने जिस बल्लेबाज को अपने फिरकी में अटका दिया था, वो कैच ड्रॉप हुई और वहीं से उन्हें छक्का लग गया और मैच का रुख पलट गया। और उसके बाद वो थोड़ा उनका मोरल डाउन हुआ। 2 एक्स्ट्रा रन गए, 2 सिंगल गए और 1 छक्का। तो कुल मिलाकर के थोड़ा कैलकुलेशंस बदल गए हैं। जहां 2 ओवर में 30 रन चाहिए थे, अब वहां 1 ओवर में 18 यानी कि 13 रन लास्ट ओवर से प्राप्त हुए। 12 रन सॉरी। अब आखिरी देवा की ये ओवर, दोनों ही बल्लेबाज इस ओवर को किस तरीके से फेस करते हैं। तेज इन्होंने 2 मिनट में ही इस जो टेक्निकली प्रॉब्लम था उसे सॉल्व कर दिया है। रोहित 5 गेंदों में 17 रन और इक्वल के लिए 16 रन, 4 बाउंड्रीज। 5 गेंदों में 4 बाउंड्रीज भी अगर लगाते हैं तो लगभग ये मैच इक्वल हो सकता है। 5 गेंदों में 17 रन। जब भी मुझे दर्शक खड़े रह के मैच देखते हैं ना तो मुझे लगता है ये मैच के और ये बोल्ड, और ये माय गॉड, रोहित ये आउट पूर्वा हो चुके 11 हैं। फिर से स्ट्रांगली इस मैच में आ चुकी है। जो पिछले ओवर में रोमांच आया था वो रोमांच काफी हद तक डाउन हो चुका है। ये मैच जय बजरंग के लिए मुश्किल नहीं था। योगेश जैसे उनके धुरंधर जो बल्लेबाज थे 58,000 में गर्मी से खरीदे गए नहीं, थे। हमारे शौक से भी लोग जल जाते हैं जनाब। सिर्फ गर्मी से नहीं, हमारे शौक से भी लोग जल जाते हैं, क्योंकि जितना वो कमाते हैं उतना हम उड़ाते हैं। अगली बार जो भी जितना उड़ा है उनसे स्पॉन्सरशिप हमें मिलना चाहिए। अगली गेंद देवा और ये कोई रन नहीं। लगभग ये मैच को अपने फेवर में कर चुके हैं देवा। अच्छी गेंदबाजी से अपने टीम को वापसी करवाई है देवा ने। लगभग 3 गेंदें डाल चुके हैं, 1 रन ही इस 3 गेंदों में आया है। अभी इस मैच का पूरा रुख बदल दिया है, जबकि 4 जीवदान मिले थे पूर्वा द्वारा और ये उठा के मारा है और ये 4 रन। एक बढ़िया प्रयास अपने जो डिस्टेंस है हार का उसे कम करने में लगे हुए हैं। मतलब ये टीम में एबिलिटी थी लेकिन ये गेम प्लान में थोड़े कम रह गए। ओ ये बढ़िया बढ़िया वन हैंडेड शॉट एंड वंस अगेन बाउंड्री। व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट। देखिए इसे कहते हैं क्रिकेट, लेकिन काफी देर हो चुकी है भाई। 1 गेंद 9 रन, लेकिन अच्छा प्रयास। दर्शकों के लिए एंटरटेनमेंट इसे जरूर कहूंगा। 1 गेंद में 9 रन, अगर ये 9 वाइड जो भी होता है तो उससे मजा आएगा दर्शकों को। देखते क्या कुछ होता है। और ये चतुराई से हल्के हाथों से इन्होंने गेंद फेंकी, केवल 1 रन।
और ये मैच जीत गई है पूर्वा 11। अच्छा मैच यहाँ पे कमबैक किया था जय बजरंग ने, 8 रन से ये मैच जीत लिया। ये मैच आज का अच्छा मैच मैं कह सकता हूँ। चलो मैं अपन खेलेंगे अब। पूर्वा 11 कॉन्ग्रेचुलेशन, 8 लाख। जय बजरंग। मैन ऑफ द मैच ऑफ द प्लेयर देवेंद्र धनगर, देवा। 6 गेंदों में 12 रन और 2 ओवर 14 रन, 2 विकेट। ते क्या पण ते घेऊन गे